नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज फिर एक बड़ा कंसर्न डीप फेक के ऊपर। डीप फेक कैसे लगेगा ब्रेक, क्योंकि एक के बाद एक आ रही हैं डीप फेक से जुड़ी हुई खबरें, डीप फेक से जुड़ी हुई शिकायतें। ये अभी तो सेलिब्रिटी लेवल पर है, जहां रश्मिका के बाद अब सारा तेंदुलकर भी सामने आई। उन्होंने कहा कि उनके भी कुछ डीप फेक फोटोग्राफ्स है और वो उनसे परेशान हुई है। और इन्हीं शिकायतों के चलते सरकार भी एक्शन में आई है। केंद्रीय मंत्री आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने सभी सोशल मीडिया कंपनी, एआई कंपनीज को बुलाया, बातचीत की और कुछ बातें कहीं, कुछ बातें बोली और कुछ वहां पर एक्शन भी लिया। तो डीप फेक एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है और इस पर वक्त रहते रेगुलेशंस तो चलिए लाना ही है, उस पर निगरानी तो रखनी है, लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल कर आया है, वो है अवेयरनेस का, जागरूकता का, उसे जानने का और समझने का। और उसी से इसका मुकाबला हो सकता है, क्योंकि डीप फेक का सच उससे कई ज़्यादा भयानक है जितना हम देखते, समझते और जानते हैं। तो आज इसी पर विस्तार से चर्चा होगी। पहले बता देते हैं आपको कि हुआ क्या है और आज की क्या बातचीत निकली है। तो डीप फेक पर नकेल कसने की तैयारी तो शुरू हो गई है। रेगुलेशन सरकार ने आज कहा है कि वो लेकर आ रही हैं। रेगुलेशन पर ड्राफ्ट जो चाहिएगा उस पर काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा 10 दिनों के अंदर गाइडलाइंस जारी हो जाएंगी, ये भी एक एश्योरेंस दिया है आईटी मिनिस्टर ने। आईटी मंत्री की सोशल मीडिया कंपनियों से एक डिटेल मीटिंग हुई है जिसमें एआई रिप्रेजेंटेटिव भी थे और शिकायत, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अब उन्होंने कुछ निर्देश भी दिए हैं कि शिकायत मिलने पर 24 घंटे के अंदर ही कार्रवाई। पहले भी बात आई थी, लेकिन उन्होंने रीइटरेट किया है कि जैसे ही आपको कोई शिकायत मिलती है 24 घंटे में उस पर एक्शन लीजिए। प्रिवेंशन, रिपोर्टिंग और अवेयरनेस, देखिए दो चीजें हैं जिस पे सबसे ज्यादा, वो पॉइंट फिर से लेकर आएंगे, प्रिवेंशन, रिपोर्टिंग और अवेयरनेस। माना यह जा रहा है कि इन्हीं दो चीजों से आप बताइए, ज्यादा से ज्यादा सूचना दीजिए, छुपाइए मत, रिपोर्ट कीजिए कि ये गलत हुआ या ये डीप फेक आया है, और उस पर अवेयरनेस, यही वो चीज़ है जिससे हम इससे प्रभावी तरीके से निपट पाएंगे। रश्मिका के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि सारा तेंदुलकर का भी एक डीप फेक फोटो है जो वायरल हो रहा है, और ऐसी कई चीज़ें हैं जो लगातार इंटरनेट पर आ रही हैं। थोड़ा आइडिया आपको फिर से दे दे, डीप फेक शायद बहुत सारे लोग उससे उतनी अच्छी तरह वाकिफ ना हो, तो बिल्कुल असली जैसा नकली कंटेंट, ठीक है, कंटेंट तो नकली है लेकिन आपको लगेगा कि वो असली है। एआई और मशीन लर्निंग का यहाँ उपयोग होता है। एक हो जाती है छोटी मोटी फोटोशॉप, यहाँ पर एआई और मशीन लर्निंग जिससे आप बहुत रियल टू लाइफ कंटेंट बना सकते हैं, जैसे वीडियो, फोटोग्राफ, जहाँ आपको लगेगा अरे ये तो यही और ये क्या हो रहा है। और ऑडियो, वीडियो, फोटो में इस्तेमाल, मतलब कोई व्यक्ति, आपको उसके मुंह में आप शब्द तक डाल सकते हैं उसी की आवाज़ में। वीडियो, फोटो के दूसरों के चेहरे लगाने वाली बातें हैं, ये पहले भी हुआ करता था, लेकिन अब ये इतने रियलिस्टिक तरीके से हो रहा है कि आपको कोई कारण नहीं रहेगा कि आप उस पर विश्वास करें। ऑडियो में आवाज़, एक्सप्रेशन की कॉपी, देखिए एक्सप्रेशन तक की कॉपी हो रही है मशीन लर्निंग और एआई के इस्तेमाल के साथ। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये शायद सुन के भी आपको अंदाज़ा लगा होगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं CoreOver.ai के वाइस प्रेसिडेंट समीर शुक्ला, टेक विस्पर्स के फाउंडर जसप्रीत बिंद्रा और साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो समीर जी, हम आपसे शुरुआत कर रहे हैं। जैसे मैंने ये अभी कहा भी कि फोटोशॉप तो हम सालों से देख रहे हैं और ऐसी चीज़ें आती रहती हैं जहाँ किसी पे किसी का चेहरा लगा दिया गया और आमतौर पे सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटो के साथ बहुत छेड़छाड़ की जाती है और बहुत ही ऑब्सीन टाइप के फ़ोटो भी वहाँ पर सर्कुलेट होते रहते हैं, लेकिन उसको लेकर पहले कभी इतना हल्ला नहीं मचा। लेकिन डीप फेक के साथ जो भी चीज़ आ रही है उसको लेकर काफ़ी कंसर्न हो रहे हैं। क्या अंतर है दोनों में उस लिहाज से? आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें जब नई फर्स्ट टाइम आती है या फर्स्ट टाइम जब एक अननोन टेरिटरी में कुछ प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो हमेशा काफी हलचल मचती है, राइट। आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर ले, बहुत सारे बिटकॉइन की बात कर ले, तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हमेशा इनोवेशन के साथ आएगी। वी आर हमारा भी जैसे कोर और एआई है, हमारा हमारा पूरा इनोवेशन डिपेंडेंसी ही इनोवेशन के ऊपर, हम क्या क्या नई चीजें लोगों के लिए ला सकते हैं। बट जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और जैसे गवर्नमेंट आज हमारी प्रोएक्टिव है, हमें उनको बधाई देनी चाहिए कि कितना प्रोएक्टिवली, जब दूसरे कंट्रीज आज हमारे से क्यों ले रहे हैं कि क्या होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड है उसके लिए क्या करना चाहिए। बिकॉज एज ए गवर्नमेंट हमेशा हमारा एक मैंडेट है कि लोगों को सिक्योरिटी कैसे करें।
बट एट द सेम टाइम क्या वो टेक्नोलॉजी यूजफुल है लोगों के लिए, क्या ये एक बदलाव ला सकते हैं एजुकेशन में लेके, बहुत सारे हमारे जो इंफॉर्मेशन जो है, क्या हम उस चीज को यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप हमारे शिवाजी महाराज के बारे में बहुत सारी स्टडीज होती है, तो क्या हम एक ऐसा डायरेक्टली शिवाजी के साथ हम बात कर सके तो या लोगों को फर्क पड़ सके? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी को लेके नहीं है, बट हाँ, प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है और हम बहुत ही बढ़िया हाथों में है कि हम गवर्नमेंट इस चीज को प्रोएक्टिवली हैंडल करेंगे। ठीक है जसप्रीत बिंद्रा साहब, अब क्योंकि अच्छा एग्जाम्पल दिया कि वही एआई से आप ऐसा कुछ बना लीजिए कि आप किसी बड़ी पर्सनालिटी से बात कर पाएं जो अब हमारे बीच में नहीं है, वो तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन जब उसी से किसी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएं, किसी की बदनामी हो, किसी का आप इमेज टार्निश करें, कौन लोग हैं जो ये डीप फेक को करते हैं? क्या बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है? कैसे होता है ये, जसप्रीत जी? अच्छा, हाँ, विपिन जी देखिए, जैसे डीप फेक आपने कहा कि ऐसी टाइप की टेक्नोलॉजीज वैसे तो बहुत पुरानी है, फोटोशॉप थी और ये सब था, लेकिन और ये डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है ये एक एआई की एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है जिसको गैन कहते हैं, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। ये वो गैन्स जो है वो बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है जिससे ये फोटोशॉप एक बहुत पुरानी टाइप की चीज रह जाती है, जिससे बहुत ही सिमिलर टाइप के बहुत जेन्युइन टाइप के वीडियो या फिर म्यूजिक या फिर साउंड और फोटोग्राफ पिक्चर सारे के सारों का मतलब मॉर्फ होके वो नया उसका एक नया रूप बन सकता है। तो गैन्स वाली जो टेक्नोलॉजी है, हाँ जी, उसके लिए एक टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए थी और इसीलिए पहले जब भी कोई डीप फेक बनाते थे वो मतलब उनको टेक्नोलॉजी में काफी उनको एक्सपर्ट होना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है, और इसके ये आपके क्वेश्चन क्या आपने पूछा था कि आजकल सडनली ये कैसे आ गई है, आजकल क्या हो गया है, एक तो टेक्नोलॉजीज बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गई है, ज्यादा आसान हो गई है, एक्सपर्टीज चाहिए बट उतनी नहीं। हाँ, बहुत अच्छा डीप फेक बनाने के लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, पर अब ये जनरेटिव एआई जो आया है जिसके बहुत फायदे भी हैं, पर उसका एक जो नुकसान है कि ये इस टाइप की नई चीजें बनाना, इसका नाम जनरेटिव एआई, ये जनरेट करता है और इस ये डीप फेक्स भी जनरेट कर सकता है, और इससे ये हो गया है कि दोनों बनाना भी थोड़ा आसान हो गया है और ये बहुत ज्यादा नंबर पे बन सकती है। मतलब आप वही टाइम पे जितने में आप एक बना सकते थे, दो आप 100 200 500 बना सकते हैं। तो इसीलिए अब लेवल ऑफ एक्सपर्टीज कम हो गया है, उसका उसका नंबर्स बनाने ज्यादा हो गए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डीप फेक बनानी एक चीज है लेकिन उसको स्प्रेड करना दूसरी चीज है, और स्प्रेड के लिए जो अब सोशल मीडिया का स्प्रेड इतना हो रहा है वो अब बहुत बढ़ गया, पहले उतना नहीं था, तो अब वो स्प्रेड भी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट पे ये सब स्प्रेड हो रही है। तो इसीलिए आजकल आप ये एक ज्यादा इम्पॉर्टेंट बात आपने कही है कि देखिए, बनाने ला एक बात है और उसके स्प्रेड का जो माध्यम है वो एक बहुत बड़ा। दुग्गल साहब, मुझे अक्सर ये बात लगती है, सोशल मीडिया, ये पूरा जो टर्म कॉइन हुआ, इसमें मीडिया नाम का एक वर्ड का हिस्सा है। देखिए, जो एक्चुअल मीडिया है, जो हम हैं या और जो मीडिया है, वहाँ पर एक जिम्मेदारी है, अंडरलाइंग जिम्मेदारी। आप सारे कंटेंट को देखभाल के, ठोक पीट के लेकर आते हैं। सोशल मीडिया जोड़ता तो सबको है, अवेयर भी करता होगा, लेकिन वहां पर कोई अंडरलाइंग जिम्मेदारी नहीं है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया गया है जहां कूड़ा कचरा, फूल पत्ती सब इकट्ठा होता है। तो क्या उसी जगह को, मतलब डीप फेक आना नहीं आना, गलत अफवाह उड़ना नहीं उड़ना, वो सब बात की बातें, लेकिन जो उसका प्लेटफॉर्म है, क्या पहला सवाल वही नहीं उठना चाहिए? सबसे बुनियादी सवाल तो यह है, आप डीप फेक कितने बना लीजिए, अगर आप उसे प्रसारित या प्रचारित नहीं कर पाएंगे, फॉरवर्डिंग नहीं कर पाएंगे, डिससेमिनेट नहीं कर पाएंगे, तो उसका जितना घातक इंपैक्ट होना है उतना नहीं होगा। इसलिए ये दोनों मिश्रण जो होता है, डीप फेक बनाना और डीप फेक को सोशल मीडिया पर चलाना, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज हो जाती है उससे बेहद नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए पहली बात तो ये है कि देखिए, आपको सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स की ज्यादा जिम्मेवारी कसनी पड़ेगी। अभी तक क्या होता है, सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स कहते हैं कि साहब हम इंटरमीडियरीज हैं, हमें क्या लेना देना, आप कुछ बताएंगे तो हम फिर उसको हटा देंगे, नहीं बताएंगे तो हमें तो कुछ पता नहीं, क्योंकि हमारे को तो स्टैट्यूटरी एग्जम्पशन ऑफ लीगल लायबिलिटी जो है कानून ने दे रखी है। अब यहाँ पर ये पल्ला झाड़ने वाली जो प्रक्रिया है, इससे कहीं ना कहीं त्यागना पड़ेगा इन सोशल मीडिया कंपनीज को। तभी सरकार ने आज भी एक मीटिंग बुलाई है और सरकार ने कहा कि साहब ये 4 फाउंडेशनल पिलर्स हैं, इसके बेसिस पर आप काम करिए
और बेहतर तो होगा कि आप सेल्फ रेगुलेशन करिए इससे पहले कि सरकार रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए। सरकार के पास देखिए पावर्स हैं। सेक्शन 87 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में गवर्नमेंट को पावर्स हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ले आए कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं किस प्रकार से ड्यू डिलिजेंस निभाएंगे, अपनाएंगे, ताकि डीप फेक वीडियोस इनके चैनल्स पर, इनके प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित या फॉरवर्ड ना हो सके। और अगर ये चीज होगी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इनको विवश होकर खर्चा भी करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, एक नया एडजुडिकेशन मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। तो सरकार इनको पहले खुद मौका दे रही है कि आप स्वयं संभाल लीजिए इससे पहले कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को बहुत स्पष्ट बताना पड़ेगा। आज करंट रूल्स कहते हैं कि चलिए अगर आपका डीप फेक वीडियो आ भी गया और आपने शिकायत कर भी दी सोशल मीडिया प्रोवाइडर को, और अगर वो अश्लील कंटेंट नहीं है तो 15 दिन का समय है इन सर्विस प्रोवाइडर्स को इस तरह के कंटेंट को रिमूव करने के लिए। आज एक डीप फेक वीडियो आप वायरल कर दीजिए, 1-2 घंटे में जो नुकसान ये पहुंचा सकता है व्यक्ति विशेष की रेपुटेशन का, वो 15 दिन में तो पूरा कूड़ा करकट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नए कानूनी प्रकरण की जरूरत है। बेहतर तो ये होगा कि हम डेडिकेटेड एक नया कानून लेकर आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, डीप फेक के दुरुपयोग को रेगुलेट करने की दिशा में। बट जब तक वो नहीं आता तब तक गवर्नमेंट सेक्शन 87 आईटी एक्ट में सेकेंडरी लेजिस्लेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस ला सकती है इन सर्विस प्रोवाइडर्स को विवश करने के लिए कि आप ये टेक्नोलॉजिकली आप मैप अप करिए कि जब भी कोई व्यक्ति वीडियो आपके यहाँ देखेगा उसको ये एक एडवांस वार्निंग होनी चाहिए कि साहब ये आपका जो वीडियो है ये डीप फेक वीडियो हो सकता है। और जब जब कोई व्यक्ति आपको नोटिफाई करे, आइडली तो उनको 2 घंटों में ये वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से डाउन कर देना चाहिए। बट अभी तक वो कर ही नहीं रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है क्योंकि सरकार अब सीरियसली आ रही है, अगर प्रधानमंत्री जी इम्पैक्ट हो रहे हैं और उनका एक गरबा का वीडियो आ रहा है जो डीप फेक का है, तो लाजमी सी बात है कि आम आदमी तो पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है। तो देखने की बात है किस तरीके से अब ऊँट आगे किस करवट लेता है और रोड के किस तरह बैठता है। बट समय आ गया है कि इन सर्विस प्रोवाइडर्स को ज्यादा जिम्मेवारी खुद निभानी होगी ताकि उनके प्लेटफॉर्म पर डीप फेक वीडियोस ना प्रसारित हो, ना उनकी फॉरवर्डिंग हो। बिल्कुल सही। तो क्या आज इसको लेकर वैष्णव साहब ने क्या कहा वो भी सुनवाते हैं आपको। जरूरत है कि जल्दी से जल्दी इस पे स्टेप्स लिए जाएं, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो रेगुलेटरी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, हर एक तरह के स्टेप्स हमको लेने की जरूरत है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक डिटेल्ड मीटिंग के लिए बुलाया गया था। सबके साथ विस्तृत चर्चा हुई, डिटेल में बातचीत हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को भी शेयर किया और सबने क्लियरली इस खतरे को, इसकी गंभीरता को स्वीकार किया कि खतरे को और गंभीरता को स्वीकार तो कर रहे हैं। समीर शुक्ला साहब, जैसे अभी दुग्गल साहब भी कह रहे थे, कितना उसमें कॉस्ट आएगी या कितनी मुश्किल है वो टेक्नोलॉजी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक फिल्टर लगा दें जहां पर एक पॉपअप आ जाए, कोई वार्निंग आ जाए कि जो ये कंटेंट है ये एक फेक वीडियो, डीप फेक हो सकता है या ये फेक है। क्या ये करना बहुत मुश्किल है? देखिए, मुश्किल कोई नहीं है, बट इंटेंट होना बहुत जरूरी है। बिकॉज सी, अगर जहां पे इंटेंट है एक टेक्नोलॉजी लाने के लिए, वहां पे वो टेक्नोलॉजी को सेफगार्ड करने का भी एक इंटेंट होना जरूरी है। जैसे वैष्णव साहब बढ़िया दे आर ऑलरेडी प्रोएक्टिव, जैसे वो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के साथ बात कर रहे हैं, तो एक प्रोएक्टिव स्टेप हो गया। बट उसके बाद भी मुझे लगता है कि कहीं ना, और एज अ कंपनी हम ये सोच रहे हैं कि हम तो क्रिएटिव जोन पे है, बट उसके साथ साथ फिल्टर्स तो है। बट क्या अगर उसके बाद भी कुछ होता है तो क्या हमारे पास ऐसे लॉज हैं जो ऐसे लोगों को जो विदाउट परमिशन किसी का डीफेक बना रहा है, तो क्या ऐसे लॉज भी हमें लाने चाहिए ताकि उनको सेफगार्ड कर सके? तो ये सारी चीजें कंसिडरेशन होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम जो डीफेक वर्ड है वो एक फेक वर्ड के वजह से टेक्नोलॉजी को कैसे स्टॉप ना होके, कैसे वो एक पॉजिटिव तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, लोगों को हेल्प कर सके, अलग अलग सेक्टर्स में हो सके। तो हेल्थ केयर में आपके एजुकेशन सही है। देखिए, पॉजिटिव तो सारी चीजें हैं, लेकिन ये बड़ा कंसर्न है उसका नेगेटिव साइड जो हर चीज में होता है। डेफिनेटली वही है, पॉजिटिव के लिए तो सब रेडी हैं। बिंद्रा साहब, यहां पर क्या किया जाए? मतलब
अवेयरनेस जगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अवेयर हो जाऊं उसके बावजूद भी क्या मेरे हाथ में कुछ है? क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी है जो कुछ कर रही है। किसी ने अगर किसी तरीके का डीप फेक, एक तो हो गया कि किसी का आप इमेज बिगाड़ने के लिए बना रहे हैं, कुछ मॉर्फिंग कर दी या उसकी थोड़ी सी वैसी अश्लील सी इमेज बना दी, वो एक चीज हो गई। आपने किसी के मुंह में शब्द डाल दिए, किसी के बाइट्स बदल दिए, किसी के आपने स्टेटमेंट्स बदल दिए पॉलिटिकल लेवल पे, किसी और लेवल पे, तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कतों को जन्म देगा। तो इसमें क्या कोई कुछ कर सकता है एक मेरे आपके लेवल पर, या हमें सिर्फ देखना है और रिपोर्ट करना है, इसके बाद जो है वो टेक्नोलॉजिकल लेवल पर ही संभव है? ये देखिए, डीपफेक्स की दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है और आपने दोनों पे थोड़ा सा टिप्पणी दिया। एक तो है कि ये सारा जो पोर्नोग्राफी का अश्लील पार्ट जो है सारा, और वो मैं ना एक टाइम पे आप अगर को याद होगा कि एसिड अटैक होते थे लड़कियों पे, ये एक ऑनलाइन एसिड अटैक जैसा है और वो इस इतनी सीरियसनेस से लोगों को इसको देखना चाहिए। और दूसरा है जो डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है, जो आज मिनिस्टर साहब ने भी कहा। अब जैसे यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी को एक बार दिखा दिया कि वो प्रोबेबली वो ड्रंक हैं, उन्होंने शराब पी हुई है, या पोप को उन्होंने जैकेट पहने हुए दिखा दिया और अब वो कुछ भी बोल सकते हैं। और आजकल के टाइम पे इतने सारे वॉर हो रहे हैं, अगले साल इतनी सारी इलेक्शंस हैं इंडिया में, यूएस में, यूके में, प्रॉब्लम बहुत है। देखिए, ये तीन चीजें इसमें कर सकते। एक तो है टेक्नोलॉजी। 100% टेक्नोलॉजी कभी नहीं आएगी। ये टेक्नोलॉजी की एक आर्म्स रेस, वो हथियारों की दौड़ है, जैसे वायरस और एंटीवायरस में थी। तो अब एक अच्छी टेक्नोलॉजी लाओ, कल लोग उसके ऊपर एक डीप फेक बना देंगे उससे अच्छा, फिर एक और अच्छी टेक्नोलॉजी उसको काउंटर करने लाओ, एक और आ जाएगी। ये चलता रहेगा। तो और इस टेक्नोलॉजी से फिल्टर्स, फिंगरप्रिंटिंग, वाटरमार्क सब हो सकते हैं, लेकिन ये 100% सोल्यूशन नहीं। दूसरे है रेगुलेशन, इसकी आज बात हुई है। रेगुलेशन कंट्री लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे भी चाहिए और कंपनी लेवल पे चाहिए और सोशल नेटवर्क्स के लेवल पे चाहिए, जैसे हमने अभी बात की। पर तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट जो आप बोल रहे थे, वो है एजुकेशन। कि देखिए, अभी हमें एक सरकार को, कंपनीज को, जैसे टबैको के अगेंस्ट एक पूरा कैंपेन हुआ था, एडवर्टाइजिंग एजुकेशन कैंपेन हुआ था कि सिगरेट, टबैको, बीड़ी खराब है। इस टाइप से एक कैंपेन चाहिए अवेयरनेस के लिए कि कैसे पता चले कि ये डीप फेक है कि नहीं, होए तो क्या करना चाहिए, उसको कैसे काउंटर करना चाहिए, उसको कहाँ रिपोर्ट करना चाहिए, कि कैसे बताना चाहिए, क्या 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 करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आजकल किसी लोगों को कुछ पता नहीं, यहाँ भी जाए डीप फेक मेरा, मैं क्या करूंगा। तो ये तीनों चीजें चाहिए, रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन। और ये दो चीजें जो है, पोर्नोग्राफी या अश्लीलता जो मैं ऑनलाइन एसिड अटैक बोल रहा हूँ, और डेमोक्रेसी, ये दोनों बहुत बड़ी थ्रेट्स हैं इस चीज की। बिल्कुल। और फाइनली मैं ये बोलूंगा कि ये सब करना है, लेकिन इसको आप इस चीज को पकड़ के पूरी टेक्नोलॉजी को बैड नेम नहीं दे। ये नहीं, वो बात तो है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एआई का ये वही चीज है कि हर सिक्के के दो पहलू, आप अच्छे के लिए लाए, लेकिन उसका एक गलत साइड, जिसको गलत करने वाले, इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं, वही चीज है और उसी को रोकना। एक छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पर। ब्रेक के बाद इसी चीज पे कि भाई जो हमारे हाथ में है, टू लर्न, टू एजुकेट, टू बी अवेयर ऑफ दैट थिंग। छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। डीप फेक समाज के लिए, व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता को समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हम चाहते हैं कि एआई शुड रीच द पीपल एंड इट मस्ट बी सेफ फॉर द सोसाइटी। इसी अप्रोच के साथ भारत में अगले महीने ग्लोबल एआई पार्टनरशिप समिट आयोजित की जा रही है। तो बिल्कुल वही बात जिसका हम सब जिक्र कर रहे हैं कि एआई समाज की बेहतरी के लिए सबके पास पहुंचे, लेकिन डीप फेक जैसी समस्याओं से सबको निपटना होगा। तो दुगल साहब, क्या जिस अभी हमने ब्रेक से पहले भी बात की कि टू एजुकेट, टू बी अवेयर, यही एकमात्र तरीका है जहां पर आप एक पूरी सोसाइटी को, पूरे मास को उसके बारे में जागरूक करें, तो शायद फिर ये चीजें अपने आप कम होंगी या कंट्रोल में आएंगी, या इनके लिए कड़े कानून आते हुए दिखाई देंगे? देखिए, जैसे समय गुजरेगा, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट तो करना पड़ेगा, लेकिन आप इस टेक्नोलॉजी को विश अवे नहीं कर सकते। अब हमें समझना होगा कि हम एक ऐसे पर्यावरण में कदम रख रहे हैं जहां हमारे चारों ओर रामपुरी चाकू चारों ओर फैलते जाएंगे, घूमते जाएंगे। वो चाकू हमें किसी वक्त भी आकर घायल भी कर सकते हैं।
लिहाजा हमें इस डीप फेक जैसे रामपुरी चाकू की जो प्रवृत्ति है उसको जानना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा और रिपोर्ट करना पड़ेगा। और कोई शर्म नहीं है अपने जितने सारे परिवारजन या मित्रगण को बताने के लिए कि मेरा डीप फेक वीडियो बन गया है। उसका रीजन ये है कि आप कहीं ना कहीं विक्टिम जोन में आ जाइए, अपने आप को विक्टिम डिक्लेयर कर दीजिए, ताकि कल कोई आपका डीप फेक वीडियो को देखकर उस पर निर्भर होते हुए अपना कोई निर्णय लेता है तो हो सकता है आपको कुछ कानूनी लॉस भी हो सकता है, कुछ कानूनी परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इफेक्टिव रेमेडी समय के अनुसार अब सरकार को, इन सर्विस प्रोवाइडर्स को, यूजर्स को देनी पड़ेगी, ताकि वो इस तरह की डीप फेक वीडियोस की जो नुकसान हो रहा है उससे उनको थोड़ा अवॉइडेंस हो सके। लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप लोगों को जागरूक नहीं बनाएंगे, देखिए हम रोड पर चल रहे हैं, हम रोड पर हेलमेट पहन कर चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी दुर्घटना अगर होगी तो हमें नुकसान कम पहुंचेगा। लिहाजा इसी तरीके से अगर हम लोगों में ज्यादा जागरूकता फैलाएंगे डीप फेक को लेकर, तो एटलीस्ट वो अवेयर हो जाएंगे। और अब वो समय आ गया है जहां पर हर व्यक्ति को अपने मस्तिष्क में एक डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को जागृत करना पड़ेगा। किसी भी जानकारी को वो देखें, उसको तब तक वो रिलाई ना करें जब तक आप उसके ऊपर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली ऑथेंटिकेट या वेरीफाई ना कर सकें। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर डीप फेक को लेकर अवेयरनेस ही सबसे बड़ा एक हथियार होगी, उसके लिए कानून का बनना और वो सारी प्रक्रियाएं हैं जिसके लिए सरकार, आपने प्रधानमंत्री जी को भी सुना, आईटी मिनिस्टर को भी सुना, जो दोनों ये कह रहे हैं कि हाँ ये जन जन तक पहुंचाने की भी चीज़ है, इससे हमें बहुत फायदे हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डीप फेक जैसे खतरे हैं और आगे इस तरह के, आई थिंक आज तो डीप फेक है, हो सकता है कल को कोई और नई चीज़ आ जाए। जिस तरीके से एआई बढ़ रहा है, जिस तरीके से मशीन लर्निंग और ये तमाम नई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जगह बना रही है, तो आई थिंक इनके बारे में जानना, इनको समझना, इनके खतरों को जानना और इनके नुकसान फायदे को समझना एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे हम एक गुड लर्निंग ले सकते हैं और इनसे बच सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। हमें इंतजार रहेगा इस पे आगे किस तरीके के रेगुलेशन और गाइडलाइंस आती हैं, एक बार फिर से बातचीत करेंगे। और क्या ज़रूरत है वो हमेशा देखते रहना होगा, क्योंकि ये विषय भी लगातार बदलते रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी दर्शकों का भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।